फंगस का प्रकोप ना हो तो हल्के रेंज पर हम कुछ फफूंदनाशक ले रहे हैं। इसी समय कुछ कीटों का प्रकोप भी हो जाता है और कुछ रस चूसक कीट, पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, पत्तियों को जाली तरीके से बनाने वाली कीटों का प्रकोप होता है। तो इन सभी को एक अच्छी बढ़वार हो और रोग बीमारी मुक्त हमारी फसल रहे तो 15 से 20 दिन के बीच में हमको प्रथम स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे में हम ले रहे हैं PI की ह्यूमिसोल, जिसमें फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही लाजवाब है, ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो 300 ml स्टार्टिंग पर, जब हम 15-20 दिन की बात कर रहे हैं तो 300 ml इस सिचुएशन के लिए सही है। इसके साथ हम ले रहे हैं डाइमेथोएट 30% जो EC इंसेक्टिसाइड आती है, मात्र 200 ml, और कोमान एल फंगिसाइड 300 ml। इनको मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे आप करें। पहले सिंचाई कर लें और उसके बाद फिर शाम टाइम स्प्रे करें। बहुत ही खूब और नेक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरे स्प्रे के बारे में बात करें तो मूंग की फसल में जो दूसरा स्प्रे है वो लगभग 30 दिन के आसपास में तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर जो रस चूसक कीट हैं, चबाने वाले कीटों का प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। इसका जो मेन कारण है कि जैसे गेहूं की कटाई हो गई या फिर अन्य जो रबी फसलें हैं, तो कटाई होने के बाद जो कीट होते हैं, जहां हरियाली ज़्यादा दिखती है वहां पर कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो मूंग की आप खेती कर रहे हैं तो एकाएक सरसों, मटर या फिर अन्य फसलों के जो कीट हैं, इनका प्रकोप होना तो लाजमी सी हो जाता है। तो 30 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो तो इस समय हम ले रहे हैं NPK 19-19-19। हमारी फसल को तंदुरुस्ती प्रदान करेगी, टॉनिक की तरह भी काम करेगी और जड़ विकास में, हरियाली में, बढ़वार में बहुत अच्छा काम करेगी। NPK 19-19 मात्र 1 kg। इसके साथ हम एक टॉनिक भी ले रहे हैं ताकि हमारा पौधा रोगों से लड़ने की ताकत मिले, फल फूल की संख्या में वृद्धि हो और पौधा भी तंदुरुस्त हो। तो इसके लिए हम एक टॉनिक ले रहे हैं ईसबियोन। इसमें भी अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड बहुत अच्छा काम करता है यदि आप मूंग में स्प्रे कर रहे हैं तो 300 ml पर्याप्त है। बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमीडाक्लोरपिरिड और बीटा-साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। इमीडाक्लोरपिरिड रस चूसक कीटों पर, वहीं बीटा-साइक्लोथ्रीन चबाने वाले कीटों पर, इल्लियों पर अच्छा काम करती है। तो 120 ml पर्याप्त है। और एक फंगिसाइड, रोको फंगिसाइड, क्योंकि इस समय जब हम 30 दिन के आसपास मूंग की फसल में बात कर रहे हैं तो इस समय फंगस का प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है। तो 400 ग्राम रोको फंगिसाइड यानी थायोफेनेट मिथाइल लेना है और 1 एकड़ में स्प्रे आपको करना चाहिए। साथ ही थर्ड स्प्रे के बारे में बात करें तो जो तीसरा स्प्रे है, 40 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो इस समय इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG वाली इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं। और वाइट फ्लाई के लिए एसिटाइमिप्रिड। अब वाइट फ्लाई आपको पता है कि जो वायरस है, मोज़ेक वायरस, पीला मोज़ेक वायरस को सफ़ेद मक्खी बहुत तीव्र गति से ट्रांसमिशन करती है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। 100 ग्राम एसिटामिप्रिड ले रहे हैं। कवच फ्लो फंगिसाइड 300 ml और NPK 05234 1 kg। इस समय हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है। फलियाँ थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर बनने भी लगती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल इस समय होती है। तो NPK 05234 में 52% फास्फोरस की मात्रा होती है, जो कि फूलों की संख्या में बहुत अच्छा काम करती है बढ़ाने में। 1 kg इनको स्प्रे करें प्रति एकड़ की दर से। वहीं फोर्थ स्प्रे के बारे में बात करें तो जब हमारी फसल 50 दिन की होती है तो इस समय फल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली फल्ली छेदक का प्रकोप बहुत ज़्यादा चरम में होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए या तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यानी कोराजन या फिर डेलीगेट, दोनों में से कोई एक इंसेक्टिसाइड आपको लेना है। और स्वाधीन फंगिसाइड 400 ग्राम। चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आती है, इसका डोज है 250 ग्राम। 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये थे मूंग की फसल में 4 स्प्रे शेड्यूल। यदि कीटों का प्रकोप कम ज़्यादा होता है तो गैप को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, डोज को नहीं, गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मूंग की आप खेती कर रहे हैं। मूंग की खेती बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपन ने वैरायटी अच्छे से अच्छी तो लगा ली, लेकिन फसल की केयर करते आना चाहिए, सही समय पर सही सिंचाई करते आना चाहिए और सही दवाइयों का आप सही समय पर स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको 101% मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए, जैसे मूंग की फसल पर और आने वाली जो चुनौतियां हैं या फिर आने वाली जो
पहली खाद है, दूसरी खाद है, तो इनकी जानकारी के लिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद।